नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा आज का। हालांकि आज का सेशन भी कुछ इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया है। उसके पीछे रीजन है कि आज केवल और केवल फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स भागे हैं। अब आप कहोगे भाई आज तो रियल एस्टेट का टॉप गेनर है, रियल एस्टेट टॉप गेनर है, वो तो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। तो रियल एस्टेट जो है वो इनडायरेक्ट फाइनेंस का प्ले है। अगर आप पूछो सबसे ज्यादा लोन्स कहाँ पे बढ़ते हैं तो वो शायद होम फाइनेंस ही होते हैं, क्योंकि वहां पे बड़े लोन्स जाते हैं, राइट। तो वो इनडायरेक्ट सबसे बड़ा प्ले हो जाता है। अगर सबसे बड़ी कमाई बैंक करती हैं तो होम लोन देकर ही करती हैं, क्योंकि वो 20 साल 30 साल के होते हैं। पहली बात तो लंबी अवधि तक पैसा कमाती हैं। दूसरी बात वो बड़े लोन्स होते हैं, 50 लाख 1 करोड़ इस प्रकार के, तो बड़ा अमाउंट उनको वहां से आता है। तो ये दोनों चीजें रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट तो आज सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ अगर आप पूछे बैंक कहां से पैसा बनाती है, कौन से लोन से, तो वो व्हीकल लोन से होता है। ठीक है, ट्रक लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, बस लोन हो सकता है, 2 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, इस तरीके से। जो कि ये लोन्स भी 5 साल 3 साल इस तरीके के होते हैं। 2 व्हीलर का 2 साल का हो जाता है। तो ये लोन्स भी क्या होता है आपके लिए, जो आपकी इनकम होती है वो 3-5 साल तक के लिए आती है। तो आज ऑटो सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। अच्छा, ये लोन्स बांटती बैंकें हैं, एनबीएफसीज हैं, तो फिर वो तो डायरेक्ट प्ले हो जाएंगे। और ये सब क्यों फ्लेवर में आ गया आज? आरबीआई पॉलिसी की वजह से। अब आरबीआई पॉलिसी में क्या हुआ है डिटेल में तो मैं बता चुका हूं, शॉर्ट में बता देता हूं आज की बड़ी बातें। आरबीआई पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट का अनुमान था, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया, पहली और बड़ी पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, जो इन्फ्लेशन का लक्ष्य आरबीआई का 4% का था, उससे इन्फ्लेशन को जो लक्ष्य है अभी वो 3.7 कर दिया कि भाई साहब 4% तो हम सोच रहे हैं ज्यादा है और कम। तो इन्फ्लेशन बहुत ही अंडर कंट्रोल रहने वाला है, ऐसा मान के चलिए। सबसे बड़ी चीज जो आज आरबीआई ने करी वो थी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो में 1% की कटौती। और इसकी वजह से बाजार रॉकेट हुआ, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीआरआर जैसी चीजें आ सकती हैं। क्योंकि आप लिक्विडिटी तो मार्केट में ऑलरेडी डाल ही रहे हो, ओ मार्केट ओएमओ के कहीं ना कहीं मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ना, ये किसी ने नहीं सोची थी, सीआरआर की कटौती। और ये जब बाजार में आई वो भी 1% की, तो बाजार नेक्स्ट लेवल खुश हो गया। 1% के सीआरआर में कटौती की वजह से लगभग 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पहुंचेगी मार्केट में। ये जो 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है वो एक साथ नहीं, 4 चरणों में पहुंचेगी। 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 और 25। ये 6 सितंबर को पहला चरण है, यानी फर्स्ट फेज 25% रिलीज किया जाएगा 1% का। देन 29 नवंबर को लास्ट फेज है। तो इस तरीके में एग्जैक्टली आपके साथ डेट भी शेयर करता हूं, मेरे पास यहाँ पे है। पहली कटौती 6 सितंबर को है, दूसरी 4 अक्टूबर को है, तीसरी 1 नवंबर को है और चौथी 29 नवंबर को है। इस प्रकार से ये कटौती होगी 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 की, और पूरा हो जाएगा ये 100 बेसिस पॉइंट यानी 1%। तो ये आज बाजार को पूरी तरीके से अपने इशारों पे नचाते हुए दिखी हैं चीजें। फिर गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई की तरफ से बड़ी पॉजिटिव चीजें आई कि भाई साहब कोई स्ट्रेस नहीं देने वाले हम आपको, कोई 75% गोल्ड टू लोन वैल्यू टू लोन टू वैल्यू रेशो नहीं चाहिए। आप आराम से 85% तक, जितनी गोल्ड की वैल्यू उसका 85% लोन उठाओ छोटे अमाउंट पे। ये सारी चीजें गोल्ड लोन कंपनियों के लिए फायदेमंद रही, जिसकी वजह से वो भाग गए। अगर आप देखें निफ्टी 25,000 के ऊपर निकला, लेकिन इसको ऊपर ले जाने का काम करा है बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी फ्रेश लाइफ हाई हिट करता हुआ दिख रहा है, लगभग 1.5% की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन बना, लेकिन ज्यादा एक्शन आज लार्ज कैप्स में था। मार्केट ब्रेथ आपको उतनी दमदार नहीं दिखेगी, क्योंकि 1000 शेयर समथिंग नेगेटिव है और 1500 पॉजिटिव है। तो हरे निशान में भी बहुत है और लाल में भी बहुत है, लेकिन जो हरे में है वो आज 10%, 8% ऐसे भाग रहे हैं, और जो लाल में है वो ज्यादा से ज्यादा 4-5% नीचे हैं। तो नीचे परसेंटेज टर्म्स में ऊपर वाले के मुकाबले नीचे वाले काफी कम है। दूसरी बात, संख्या भी कम है। लेकिन आज पूरा क्षेत्र मार्केट में बटा हुआ था। फाइनेंशियल क्षेत्र ऊपर था, बाकी सब में थोड़ी सी आज डिमांड कम थी। नेगेटिव तो कुछ नहीं था, डिमांड कम थी। लाइक पावर इंडिया आपके लिए 6.25% टूटा, ज्योति सीएनसी, जेनटेक, जीई वर्नोवा, जीआरएससी, जिसमें स्टॉक्स रेगुलरली चल रहे थे, तो आज थोड़ा डिमांड शिफ्ट हो गई और कुछ भी बड़ी बात नहीं थी।
निफ्टी की बात करें दोस्तों आज तो कमाल की परफॉर्मेंस थी। 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाल थे केवल, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, BEL, भारती एयरटेल, सन फार्मा, टाटा स्टील। 45 पॉजिटिव थे। श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर था। इसका क्या काम है, ऑटो को फाइनेंस करता है, कमर्शियल व्हीकल्स को, ट्रक जैसी चीज़ों को। तो वहाँ पे मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया, तो इसके लिए फायदे वाली बात थी, तो 6% कूद गया आज। बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन में मार्केट लीडर है। JSW स्टील, एक्सिस बैंक भी बढ़िया करता हुआ दिखा। मारुति, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फिनसर्व में भी बढ़िया एक्शन था। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो खबरें RBI से रिलेटेड ही आज ज़्यादातर देखने को मिली हैं, और बाकी की चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। इस बीच में दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी है कि स्टारलिंक को कहीं ना कहीं भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट से सर्विस करने के लिए लाइसेंस मिला है। अब इससे रिलेटेड कितनी डिटेल्स और हैं वो अभी तो नहीं पता चल रही है, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ, एलॉन मस्क स्टारलिंक रिसीव्स क्रिटिकल ऑथराइजेशन फ्रॉम इंडियाज टेलीकॉम डिपार्टमेंट टू कमेंस सर्विसेज। तो ये इनडायरेक्ट नेगेटिव होगा एयरटेल जैसी कंपनीज के लिए शुरुआत में, क्योंकि कंपटीशन आ रहा है भाई साहब, समझ रहे हो। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।